हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं, तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। टुडेज टॉपिक इज टेस्ट्स फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। इसका मतलब क्या है, पहले हम इनके सारे वर्ड्स के मीनिंग जान लेते हैं, देन फिर हम देखते हैं आगे हमारा टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले टेस्ट का मतलब क्या होता है, जो हम नॉर्मल डेज में देखते हैं, स्कूल्स में भी हमारे टेस्ट होते हैं और हम किसी बहुत सारी चीजों में टेस्ट लगा देते हैं। किसी चीज को एग्जामिन करना या उसका देखना कि वो क्या है, मतलब है ना, कैसा सही है या बेकार है या नॉर्मल है, जो भी हमने देखना उसे टेस्ट कहते हैं। देन डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि रिमाइंडर जिसका अगर हम डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं कोई सिंपल सा एग्जांपल लूं तो क्या, ये हमारा है क्वेश्चन। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 2 = 4 होता है और हमारा जो ये रिमाइंडर है ये 0 आना चाहिए, कोई 1 या कोई और नंबर नहीं आना चाहिए, हमारा हमेशा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। उसे हम डिविजिबिलिटी कहते हैं। ऑफ नंबर्स का मतलब कि नंबर्स की डिविजिबिलिटी करना और उनका टेस्ट करना। ठीक है, कि किस किस में हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। सबसे पहला है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 10। इसमें क्या है, सबसे पहले हम शॉर्ट में ही समझते हैं। अगर ज्यादा पूरा मैं पढ़ने लगी तो बहुत लंबी वीडियो होगी, तो इसलिए हम शॉर्ट में ही समझेंगे, लेकिन पूरा समझेंगे अच्छे से। देन इसमें क्या है, इफ अ नंबर हैज 0 in the ones place then it is divisible by 10। अगर हम कोई नंबर लें, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने नंबर्स दे रखे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। इससे आगे भी यहाँ पे देखो डॉट डॉट लगा रखे, मतलब इससे आगे भी जिसकी वंस प्लेस हमारी इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर जहां पे भी हमें नंबर दे दिया वंस प्लेस में 0 हमें दिख गई तो हम उसे क्या कहेंगे, ये डिविजिबिलिटी 10 की है, ये डिविजिबल 10 से हो जाएगा। अगर 10 से डिविजिबल का मतलब क्या है कि अगर हम इसमें से किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा, रिमाइंडर हमेशा हमारा 0 आएगा। जैसे कि ये तो छोटे छोटे नंबर्स हैं और ये 10 की ही टेबल है, तो अगर मैं इससे बड़े बड़े नंबर्स लूं तो ये देखिए 100,000, 3,200, 7,010। ठीक है, ये सारे अलग अलग नंबर्स हैं। कहीं पर टेंस प्लेस में 1 है, कहीं पर टेंस प्लेस में 0 है, कहीं पर टेंस प्लेस में भी 100 प्लेस में भी 0 है और कहीं पर 100 प्लेस में 1 है। ठीक है, ऐसे नंबर्स हैं। अगर हम इन सबको डिवाइड करें 10 से, जैसे कि पहले हम 100 को अगर 10 से डिवाइड करें तो ये आपको दिख रहा है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 होता है, लेकिन हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 10 1 = 10 एंड हमारा 0 आ गया नीचे उतर के। तो ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 आया। रिमाइंडर जब भी हमारा 0 आ जाएगा तो हम यही समझेंगे कि ये हमारा डिविजिबल बाय 10 है। ये या तो याद करने की कोई ट्रिक समझ लो या कुछ भी। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है, अगर लास्ट में आपने कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर आपने वंस प्लेस में 0 देख लिया ना, देन आप कह सकते हो कि वो डिविजिबल बाय 10 है। अगर हम दूसरे पे आए, डिविजिबल बाय 5, तो इसमें क्या होगा कि इफ अ नंबर विच हैज आइदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। अगर किसी नंबर में, जैसे कि ऊपर जो नंबर्स था उनमें 0 ही था लास्ट में, अभी इसमें क्या कंडीशन दे दिया, अगर किसी नंबर में लास्ट में वंस प्लेस हमारा कितने के बराबर होना चाहिए, इक्वल्स टू 5 एंड 0। ठीक है, वंस प्लेस में अगर 0 आया या 5 आया तो हम क्या कहेंगे कि डिविजिबल बाय 5 है। जैसे कि यहाँ पे देखो आप 105, 215, 6,205 एंड 3,500। अगर हम इन तीनों को, इन चारों नंबर्स को डिवाइड करें 5 से तो हमारा आंसर हमेशा, मतलब हमारा जो रिमाइंडर है वो हमेशा 0 आएगा। ठीक है, जैसे कि अब अगर मैं किसी एक नंबर को डिवाइड करूं तो 105 को लेते हैं, हम डिवाइड करते हैं
105 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 2 ज़ा 10, देन 5 एज इट इज नीचे उतार देंगे तो 5 1 ज़ा 5। तो हमारा रिमाइंडर जो है आर, इसे हम आर से डिनोट करते हैं रिमाइंडर को। जो हमारा रिमाइंडर आर है वो हमें क्या मिल जाएगा, 0, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि अगर किसी नंबर के पीछे, फर्स्ट वाले में क्या था, किसी नंबर के सबसे लास्ट में या वंस प्लेस पे 0 आई तो हमें वो जो नंबर होगा वो डिविजिबल बाय 10 होगा। और दूसरे में क्या था, अगर कोई सी नंबर में वंस प्लेस में 5 या 0 आया तो वो डिविजिबल बाय 5 होगा, ठीक है। अगर अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2 में क्या होता है, इसमें ये होगा कि हमें लास्ट में देखना है कि जो 2 है हमारा वो डिविजिबल बाय, लास्ट का नंबर हमारा डिविजिबल बाय 2 है। जैसे कि इसमें हम पहले पढ़ते हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज एनी ऑफ द डिजिट 0 2 4 6 और 8 इन इट्स ऑन प्लेस। जैसे कि किसी नंबर में कोई भी नंबर ले लो, 1 2 3 4, ये जो नंबर मैंने लिया है 1 2 3 4, ये पूरा एक नंबर है, ठीक है, 4 डिजिट का। हमें क्या बोला गया, 2 की डिविजिबिलिटी हम तब मानेंगे जब या तो लास्ट वाली वंस प्लेस में हमारा 0 हो, 2 हो और 4 हो, 6 हो और 8 हो। अगर ये 4-5 नंबर होंगे वंस प्लेस में तो हम इसे डिविजिबल बाय 2 मानेंगे, वरना हम कह देंगे डिविजिबल, ये नहीं है, डिविजिबल बाय 2 नहीं है। देन अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो ये डिविजिबल बाय 2 है, क्यों, क्योंकि वंस प्लेस में हमारा 4 है और यहाँ पे हमें सीरीज जो दे रखी है यहाँ पे 0 2 4 दे रखा है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 2 है। अगर मैं कोई एग्जांपल लूं जो ना हो डिविजिबल बाय 2 तो वो ये रहा, जैसे ये 2467 एंड 4829। जब आप इनके वंस प्लेस में देखोगे तो वंस प्लेस में क्या है दोनों के, 7 एंड 9। तो 7 और 9 इन पांचों नंबर में से कहीं आता है, कहीं पर दिख रहा है आपको 7 और 9 यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा हमें, तो हम क्या कहेंगे, ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है। या हम एक और तरीके से इसे देख सकते हैं, जैसे कि हम लास्ट में देखेंगे कि हमारा जो नंबर है लास्ट वाला वो 2 की टेबल में आता है। जैसे कि हमारा ये 9 है, 9 हमारा 2 की टेबल में नहीं आता, लेकिन 4 हमारा 2 की टेबल में आता है, तो हमने क्या कह दी, डिविजिबल बाय 2 है। देन अगर हमने 7 देखा तो 7 हमारा 2 की टेबल में नहीं आता। डिविजिबल बाय 3 में इसमें क्या है, पढ़ते हैं, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इसमें ये बोला गया है कि पहले हम सम करेंगे उन डिजिट्स का। जैसे कि मैंने ये नंबर ले लिया 1 2 3 4, ये जो नंबर है अगर इनका हम सम करें फिर उसके बाद देखेंगे कि ये डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है। जैसे 1 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 एंड 6 प्लस 4 10। तो हमारा सम कितना आया, 10। ये जो 10 आया, ये 10 डिविजिबल बाय 3 है। इसका मतलब ये है कि 10 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करेंगे तो हमारा जो r है मीन्स रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, लेकिन ये 0 नहीं आएगा हमारा रिमाइंडर, तो इसका मतलब कि डिविजिबल बाय 3 नहीं है। तो अगर जैसे कि मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल लूं जो इससे रिलेटेड हो, जो डिविजिबल बाय 3 हो, उससे देखें तो 27। अब 27 का हम सम करते हैं, 7 प्लस 2 9 होता है, और 9 डिविजिबल बाय 3 है। हाँ, अगर हम 9 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 × 9 होता है, और ये हमारा लास्ट में या रिमाइंडर में हमें 0 दे रहा है। तो इसका मतलब कि 27 जो है वो डिविजिबल बाय 3 है। लेकिन आप कहोगे ये हमें तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये डिविजिबल बाय 3 है, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जिन्हें हमें पता नहीं चल पाएगा कि वो हमारे डिविजिबल बाय 3 हैं या नहीं है। कुछ बहुत बड़े भी हो सकते हैं और बहुत छोटे भी हो सकते हैं जिनका हमें ना पता चले, तो हम उसे ऐसे उनका सम करेंगे, सबको जितने भी नंबर्स होंगे उन्हें ऐड करेंगे, जैसे हमने इधर करा 1 + 2 + 3 + 4। देन उसे देखेंगे कि वो हमारा
3 से डिवाइड हो पा रहा है, अगर हो पा रहा है तो उसका रिमाइंडर हमारा लास्ट में 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। देन नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। अब 6 का क्या रूल है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ देन इट इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। तो हमें क्या बोला गया है कि अगर जो नंबर, एक नंबर को लेट से कुछ भी ले लो आप, 18, ठीक है, 18 मैंने ले लिया नंबर, वो 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है, मतलब कि 2 and 3 के डिविजिबल हैं दोनों। अगर हम जैसे कि मैं 18 को सॉल्व करूं डिविजिबिलिटी वाला रूल 3 का लगाकर, तो क्या था, इनका सम 1 + 8 का सम क्या है 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये तो हमने ऊपर ही देखा था, यस, तो हम क्या करेंगे, ये डिविजिबल बाय 3 है। देन 18 हम 2 का देखते हैं, तो हमारा रूल क्या था, 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए और 8 आना चाहिए वंस प्लेस में। तो हमारी वंस प्लेस क्या है, 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 2 भी है। ये दोनों हमारी कंडीशंस को ट्रू कर रहा है कि वो डिविजिबल बाय 2 भी होना चाहिए और 3 भी होना चाहिए, तो वो हमारा 6 का भी डिविजिबल होगा। तो ये हमारा 6 का भी डिविजिबल है। जैसे कि अगर मैं कुछ ले लूं, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर 3 से डिविजिबल हो गया और 2 से ना हुआ हो, ये 2 से हो गया और 3 से ना हुआ हो, तो हम क्या करेंगे, वो 6 का डिविजिबल होगा फिर। तो हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 2। वन एग्जाम्पल इज 27 है, 3 से डिविजिबल हो जाता है, लेकिन 7 जो वंस प्लेस में हमारा क्या आ गया 7, और 2 डिविजिबल बाय 2 की कंडीशन क्या थी 0, 2, 4, 6, 8, 7 तो है नहीं, तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है, तो ये हमारा डिविजिबल बाय 6 भी नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है बोथ। जब यहाँ पे बोथ और एंड का यूज हो गया है, अगर यहाँ पे और का यूज होता तब हम कह सकते थे कि हाँ या तो 2 से डिविजिबल हो जाए या तो 3 से डिविजिबल हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इन दोनों में से एक से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एंड लगा दिया और बोथ भी लगा दिया है, तो इसका मतलब ये है दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। देन 4 का देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। तो अ नंबर विद 3 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 if the number formed by its last 2 digits ones and tens place is divisible by 4। इसमें क्या बोला गया है कि हम डिविजिबल जब कह सकते हैं जब हमारा जैसे कि 2, अगर हमारा 3 से ज्यादा या 3 से ज्यादा नंबर वाले हुए डिजिट, 2 डिजिट वाले नंबर हुए, तो हम उन्हें आसानी से कह सकते हैं, क्योंकि हमें टेबल याद है, हम देख लेंगे कि टेबल में आता होगा तो डिविजिबल है, अगर टेबल में नहीं आता होगा तो डिविजिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 3 से ज्यादा या 3 आ जाए तो हम कैसे देखेंगे कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे कि हमारा ये आ गया 4612, इसे हम कैसे देखेंगे कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। लास्ट के 2 डिजिट्स, जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे जिसे हम वंस प्लेस कहते हैं और टेंस प्लेस कहते हैं, अगर ये दोनों हमारी किसकी टेबल में आती हो, 4 की टेबल में आती होंगी, ये डिविजिबल बाय 4 होंगे, तो उन्हें हम कह देंगे ये डिविजिबल बाय 4 है। उसके आगे वाले नंबर हम देखेंगे नहीं, जैसे 12 है, जो 12 हमारा 4 की टेबल में आता है, डिविजिबल बाय 4 है, 4 3 12 और रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पूरा नंबर है ना, ये हमारा डिविजिबल बाय 4 है। अगर एक और एग्जांपल से समझे, जैसे कि 3516, इसमें जो वंस और टेंस प्लेस में जो नंबर है वो है 16 हमारा डिविजिबल बाय 4 है, हाँ है, तो ये हमारा जो पूरा नंबर है ये हमारा डिविजिबल बाय 4 होगा। ठीक है, ऐसे ही 32 है, वंस प्लेस में 32 है, तो हमारा जो 32 है वो डिविजिबल बाय 4 है, हाँ है, तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये डिविजिबल बाय 4 होगा। हमें लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है, जैसे कि 286 को हम देखेंगे 86, बस 86 को हम देखेंगे कि डिविजिबल बाय 4 है, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया। अब इसे हम डिवाइड करके देखें, तो 86 को हम अगर डिवाइड करें 4 से, तो 4
टू ज़ा 8, देन 6 कैरी। तो जो हमारा 6 है वो आता नहीं है 4 की टेबल में अब कहीं पर भी, तो रिमाइंडर हमारा क्या बच गया है R6। इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 4 नहीं है। ठीक है, ऐसे हमें देखना है अगर कुछ ऐसा नंबर आ जा रहा है जिसे आप टेबल की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो कि टेबल में हमें नहीं पता ये कहाँ पे आता है, तो आप ऐसे डिवाइड करके देखो। अगर रिमाइंडर 0 तो डिविजिबल बाय 4, अगर रिमाइंडर कोई नंबर आता है तो वो डिविजिबल बाय 4 नहीं है। देन डिविजिबिलिटी बाय 8, इसका हम रूल देखते हैं। इफ अ नंबर विद 4 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, इफ द नंबर formed by the last 3 digit is divisible by 8। तो ये जो लाइन है ये क्या कह रही है कि 4 या 4 से ज्यादा डिजिट को हमें देखना पड़े कि वो डिविजिबल बाय 8 है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट्स को देखेंगे। इसका मतलब 1s, 10s, 100, इन 3 डिजिट को देखेंगे कि ये हमारी 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 है या नहीं है। जैसे हमने 4 वाले केस में करा था ऐसे ही हम इधर करेंगे। तो हम लेते हैं कोई एक नंबर, जैसे कि ये 9216, इसे हम देखेंगे कि हमारा डिविजिबल बाय 8 है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। अब आपको पता है कि 8 की जो टेबल है वो बस 2 डिजिट की है, उसके आगे हमें 3 डिजिट की तो पता नहीं है। अब हम 216 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8 2 ज़ा 16। तो ये देखो ये हमारा सिंपल डिवाइड हुआ, जैसे हमने डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है R वो हमारा क्या है 0। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये हमारा डिविजिबल बाय 8 है। ठीक है, अगर कोई किसी और नंबर को देखें, जैसे ये रहा हमारा नंबर, इसे देखते हैं, ये बड़ा भी है तो इसे हम देखें, और ये वाला देखो आप नंबर, इस वाले नंबर पे आपको लास्ट में क्या दिख रहा है, यही नंबर दिख रहा है, लास्ट की 3 डिजिट भी ये दोनों की सेम है। इसका मतलब ये जो ये नंबर है हमारा पूरा इतना बड़ा, ये भी डिविजिबल बाय 8 है। इस रूल की हेल्प से हमें ये पता चल रहा है कि हमें ये पूरा डिवाइड करके नहीं देखना पड़ा। पूरा डिवाइड करते तो पूरे पता नहीं कितने 5-5 मिनट लग जाते ऐसे क्वेश्चंस को डिवाइड करने में। तो हमें लास्ट की डिजिट देखनी है, उनका डिविजिबल निकालना, डिवाइड करना है सिंपल, एंड फिर देख लेना कि वो हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 0 आ रहा है तो वो उस नंबर का डिविजिबल है। तो हम इसे देखें तो ये नंबर लास्ट की 3 डिजिट 512 को डिवाइड करें हम तो 8 से डिवाइड करेंगे। अब जल्दी से डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 आए, इसे हमने जब डिवाइड करा तो हम क्या कहेंगे कि ये डिविजिबल बाय, ये जो 5 डिजिट का नंबर था हमारे, ये डिविजिबल बाय 8 है। यस, इट इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, ऐसे हम कहेंगे। इससे देखो हमारी कैलकुलेशन भी इजी हो जा रही है और हमें बस थोड़ा बहुत याद करना है कि हाँ इसमें अगर डिविजिबल बाय 8 देखना है तो हमें ये देखना है लास्ट की 3 डिजिट देखनी है कि वो डिविजिबल बाय 8 है या नहीं है। अगर 4 के केस में हमें क्या देखना है, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है वो डिविजिबल बाय 8 है या नहीं है। ऐसे 3 में था, 3 में क्या था, सम करना है, हमें सम करके देखना है कि वो डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है। देन उसके बाद 2 में हमने क्या देखा था कि वो 0, 2 और 4, 6, 8 इन 5 में देखना है हमें कि अगर लास्ट में वो 1s प्लेस में अगर इन 5 में से कोई नंबर है तो हम उसे कह देंगे ये डिविजिबल बाय 2 है। और 5 में क्या था, 0 और 5 होना चाहिए 1s की प्लेस में, और 10 में क्या था कि 0 होना चाहिए 1s प्लेस में, तो हम उसे कह देंगे कि वो हमारा डिविजिबल बाय 10 है। ऐसे ही हम 9 का देखते हैं डिविजिबल। तो इफ द सम ऑफ द डिजिट of a number is divisible by 9 then the number itself is divisible by 9। तो इसमें हमें ये कहा गया है कि अगर सम करें उन डिजिट्स का तो वो हमारा डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। अगर 9 भी आ जाए तो 9 हमारा डिविजिबल बाय 9 होता ही है। जैसे कि अगर कोई एक एग्जांपल ले हम 18, ठीक है, 18 का सम करते हैं 1 + 8, 9 आया।
9 डिविजिबल है अपनी टेबल में, या था 9 1 से 9 और लास्ट में रिमाइंडर ही तो हमें देखना है। हमें क्वोशिएंट वगैरह किसी से कुछ मतलब नहीं है, हमें रिमाइंडर से मतलब है, और रिमाइंडर हमारा 0 ही आएगा, तो इसका मतलब ये हमारा डिविजिबल बाय 9 है। अगर हम देखें 54, तो 5 + 4 9 है, तो दैट मीन्स ये भी हमारा डिविजिबल है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ये वाला नंबर देखें, अगर हम ये वाला नंबर देखें, ये 3 डिजिट का नंबर है, हमें क्या करना है, सम करना है सिंपल। 7 + 5 12, 12 + 8 20, 20 इज डिविजिबल बाय 9 करके देखते हैं। वैसे तो नहीं होता, तो हम देखें 9 2 = 18, तो 2 2 हमारा आ रहा है, 2 हमारा क्या है, रिमाइंडर है। ये 9 अब डिविजिबल और डिवाइड नहीं हो सकता, तो रिमाइंडर हमारा 2 बचा, r = 2 में 2, तो ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये हमारा डिविजिबल बाय 9 नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा लास्ट है कि डिविजिबिलिटी बाय 11। अब 11 की हम डिविजिबिलिटी कैसे देखेंगे, जैसे कि लेट्स से ये हमारे 3 नंबर हैं, इनकी हमें डिविजिबिलिटी देखनी है। तो हम क्या करते हैं, एक नंबर छोड़ के एक नंबर दूसरे नंबर को ऐड करेंगे, जैसे कि 3 और 8 को ऐड करेंगे। 11 आया, इस वाले को यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे 0। फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा उन्हें माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, 11 - 0 11। अगर 11 आया और 0 आया, तो हमारा जो डिविजिबल होगा वो एक, जो हमारा मतलब 11 या 0 आया, ये दोनों आंसर आए माइनस करके, जो भी हमें ये प्लस करना है पहले, फिर माइनस करना है। अगर हमारा आंसर इन दोनों में से कुछ आया, तो हम क्या कहेंगे, यस इट इज डिविजिबल बाय। तो जैसे कि हम दूसरा एग्जांपल देखें, ये तो 3 डिजिट का था, तो इसमें बस बीच वाला अकेला रहा था, तो हम किसी और नंबर को देखते हैं, जैसे ये 4 डिजिट का है, तो पहले हम 1 और 3 को करेंगे, तो हमने 1 और 3 को कर दिया। फिर हम 3 और 1 को करेंगे, हमने 3 और 1 को कर दिया। दोनों को अगर हम माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आंसर आएगा, 0। ऐसे ही हमने इस वाले में, ये 5 डिजिट का नंबर है, इसका मतलब जो फर्स्ट वाला होगा उसमें क्या होंगे, तो हमारे 3 नंबर्स आएंगे, 3 नंबर्स ऐड होंगे, और जो सेकंड वाला होगा उसमें 2 नंबर्स ऐड होंगे हमारे। तो जैसे कि ये 6, एक नंबर छोड़े, फिर 9 ले लिया, इन तीनों को अगर हमने ऐड करा तो 23, और अगर हमने 0 और लास्ट में क्या बचा, 1 + 0 या 0 + 1, आंसर आना 1 ही है। इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे, 23 - 1, तो 22 आएगा, और 22 आपको पता डिविजिबल बाय 11 है। अगर हम 22 को देखें, तो वो डिविजिबल बाय 11 है। 22 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो वो 22 आएगा, रिमाइंडर इज 0, देन इट इज डिविजिबल बाय 11। देन उसके बाद अगर मैं ये वाला एग्जांपल लूं, 5081, ये जो नंबर है हमारा, इसे हम कैसे करेंगे, 5081। पहले हम ये 2 नंबर लेंगे, फर्स्ट वाला नंबर को हम थर्ड वाले नंबर से ऐड करेंगे, ठीक है, सेकंड वाला नंबर छोड़ देंगे, देन इसे हम ये वाला नंबर से ऐड करेंगे। तो 5 को 8 से ऐड करना है, 0 को 1 से ऐड करना है, ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 13। 0 + 1 1। अगर मैं 13 में से -1 करूं, तो मेरा आंसर क्या आता है, 12। 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, तो हमारा ये क्या है, ये जो पूरा नंबर है हमारा, ये डिविजिबल बाय 9 नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसकी रिटर्न में दिखाऊं आपको, तो रिटर्न में इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस और द सम एट द डिजिट एट इवन प्लेसेस of the number. If the difference is either 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11. इसका मतलब ये है कि हमने जैसे कोई नंबर ले लिए 1 2 3 4 5, ये 3 नंबर है, हमें क्या करना है, हमें इवन नंबर्स का सम करना है और ऑड नंबर्स का सम करना है। इसमें हमें ये नहीं देखना कि कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है, इसमें हमें क्या देखना है, प्लेसेस। जैसे ये प्लेस 1 है, ये प्लेस 2 है, ये प्लेस 3 है, ये प्लेस 4 है, ये प्लेस 5 है। ठीक है, अगर मैं ऑड नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन ऑड नंबर से करूंगी, इनमें से ऑड क्या है, 1 3 5 ऑड्स हैं, ये 3 ऑड है, इन तीनों ऑड को नंबर्स को हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या है, 1s प्लेस में क्या है 1,
थर्ड प्लेस में थर्ड, फिफ्थ प्लेस में फिफ्थ, तो 1 + 3 + 5 इन तीनों को ऐड करेंगे। देन इवन नंबर्स का सम, इवन प्लेसेस नंबर्स का सम, तो प्लेस हमारी क्या है ये 2 और 4, तो ये 2 और 4 को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 5 + 3 8 + 1 9 एंड 4 + 2 6। अगर इन दोनों का डिफरेंस मतलब -9 - 6 तो 3 हमारा आया। 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ना ये इक्वल्स टू 0 है हमारे ये नंबर और ना ही हमारा ये डिविजिबल बाय 11 है। तो हम ये क्या कहेंगे कि ये जो 1 2 3 था हमारा 1 2 3 4 5 ये हमारा डिविजिबल बाय 9 नहीं है। ठीक है, ये अगर आपको समझ में आ गया हो ये वाला 11 वाला, इसमें ये है हमें प्लेसेस देखनी है। जैसे कि मैं अगर आपको ये नंबर लूं 6 1 8 0 9, ये जो नंबर है इसमें हमें प्लेसेस देखनी है, हमें नंबर नहीं देखना कि कौन सा हमारा नंबर इवन है और कौन सा ऑड है, हमें प्लेसेस देखनी है। तो ये जो हमारी 6 है 1 प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हमें वो वाली प्लेसेस नहीं देखनी, 1s 10s वाली प्लेसेस नहीं देखनी, उसमें तो कोई ऑड इवन होता ही नहीं है, ये वाली प्लेसेस देखनी है हमें। ऐसे 1 2 3 4 लिखेंगे, देन देखेंगे 1 हमारा ऑड होता है, 3 होता है, 5 होता है, इनके नीचे जो नंबर लिखे हैं उन्हें उठा लो तो 6 8 9, जबकि 8 हमारा 8 और 6 हमारा क्या नहीं होता, वो हमारे इवन नंबर्स है, लेकिन तब भी हमने उन्हें ऑड प्लेसेस में लिखा हुआ था तो इसलिए उठा के ऑड प्लेसेस में रख दिया। देन 2 और 4 इवन बचा तो 1 और 0 ले लिया हमने। इन दोनों को ऐड करो, फिर उसके बाद ऐड करके जो हमारा आंसर आएगा उसे माइनस करना, और माइनस करने के बाद अगर हमारा आंसर डिविजिबल बाय 11 आया या 0 आया, डिविजिबल बाय 11 आया या आंसर 0 आया, तो हमारा जो वो होगा ये पूरी डिजिट हमारी डिविजिबल बाय 11 होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।